आगे बढ़ेंगे, अगली खबर की ओर रुख करेंगे। करनाल में सीएम मनोहर लाल ने बीजेपी कार्यालय की नींव रखी है। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने स्कूल में बढ़ रहे कोरोना को लेकर स्कूल बंद करने पर विचार करने की बात कही है। तो वहीं किसान प्रदर्शन और एमबीबीएस की फीस को लेकर भी अपना रुख उन्होंने स्पष्ट किया है। करनाल में अब बीजेपी को नया कार्यालय मिल जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने बीजेपी कार्यालय का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इस कार्यालय को बनने में 6 महीने लगेंगे। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। सबसे पहले स्कूलों में बढ़ते कोरोना के संक्रमण को देखते हुए सीएम ने कहा कि स्कूल खुले रहेंगे या बंद होंगे, इस पर विचार किया जाएगा। बहुत ही ये चिंताजनक बात है और निश्चित रूप से क्योंकि बहुत समय से ये मांग दोनों तरफ की चल रही थी। कुछ लोगों का मत था कि स्कूल कॉलेज खोलने चाहिए, कुछ लोगों का मत था कि नहीं अभी नहीं खोलने चाहिए। आखिर को एक निर्णय करना था, बहुत समय हो गया था, अप्रैल से लेकर के और लगातार 7 महीने हो गया, बल्कि 8वां महीना चल रहा है। तो इतने लंबे समय तक पढ़ाई ना हो बच्चों की, इसमें भी आकर एक सोचने का विषय था। लेकिन चूंकि ये बच्चों में स्कूलों में ये प्रवेश कर गया कोरोना का मामला, तो निश्चित रूप से हम इसका पुनर्विचार जरूर करेंगे, निर्णय लेंगे उसका। कृषि कानूनों को लेकर 26 नवंबर को किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। इस पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कांग्रेस किसानों को बरगलाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कानून व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि किसानों को केवल बरगलाया जा रहा है। कांग्रेस जो है इसको बरगलाती है। किसान यूनियन के कुछ पदाधिकारी उसमें उस चक्कर में आ जाते हैं। सब किसान नहीं है साथ में। पहले भी हम 2 बार देख चुके हैं, चाहे वो उनका रास्ता बंद करने का विषय हो, चाहे धरने देने की बात हो। तो बहुत बड़े किसान साथ नहीं लगे हुए हैं। परंपरागत रूप से जो कुछ यूनियंस के ग्रुप हैं वही लगते हैं और वही इस बार भी लगेंगे। लोकतंत्र है, उनको करने में हमको आपत्ति नहीं है, लेकिन इतना ही है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को। एमबीबीएस की बढ़ी फीस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि डिग्री लेने के बाद जो प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सेवा देंगे उन्हें बॉन्ड नहीं भरना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अभी भी हरियाणा में डॉक्टर्स की कमी है और हम उस कमी को पूरा करने में लगे हुए हैं। को लेकर कांग्रेस का काम है। एमबीबीएस का जहां तक विषय है, मैं इसको स्पष्ट करता हूं। देखिए, बहुत प्रदेशों ने इस प्रकार के बॉन्ड की व्यवस्था की हुई है। हमारा उद्देश्य अल्टीमेटली ये है कि हम ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की स्वास्थ्य सेवाएं दे सकें। अभी तक क्या होता है कि डॉक्टर एमबीबीएस बनने के बाद, एमडी करने के बाद वो हरियाणा में सरकारी नौकरी नहीं करते हैं, प्राइवेट नौकरियों में तो सामान्यतः चले जाते हैं। हमने उसमें ये किया कि जो प्राइवेट नौकरी में जाएगा उसी को फीस देनी पड़ेगी, जो सरकारी नौकरी करेगा उसको फीस नहीं देनी पड़ेगी। ये केवल मात्र बॉन्ड भरवाया गया है कि अगर आप सरकारी नौकरी नहीं करेंगे, बाहर चले जाएंगे, तो आपको अपने पास से पैसे भरने हैं। अन्यथा ये सरकार का पैसा है। हम जो बैंक से उनको लोन करा के बॉन्ड लिया है उसको अलग एक ट्रस्ट में रखते हैं। उसी ट्रस्ट में से वो पैसा वापस बैंक में जाता है। कि हमारे यहाँ जितने भी लोग आएंगे हम उनको सबको काम लेंगे, सरकारी नौकरी देंगे, अन्यथा कोई और तरीका निकालेंगे। जो हरियाणा के सरकारी मेडिकल कॉलेज में आज से पढ़ेगा इस वर्ष से, उनको सबको नौकरी देने का प्रबंध करेंगे। और अगर मानो किसी को नौकरी भी नहीं दे पाएंगे, उसके लिए मैंने व्यवस्था की है कि उसके जो ए श्रेणी के कॉलेज हैं उनका 90% वो हम सरकार वहन करेगी, जिनको हम नौकरी नहीं दे पाएंगे। 20% का, उसका भी 75% हम वहन करेंगे, इसलिए कोई उसके ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा। हाँ, नौकरी देने की स्थिति हमारी है। कारण ये है कि आज जो वर्ल्ड लेवल के मापदंड हैं वो है 1000 व्यक्तियों के पीछे 1 डॉक्टर होना चाहिए। उस हिसाब से हमको आज हरियाणा में 27,000 डॉक्टर चाहिए। आज हम सिर्फ सरकारी और प्राइवेट डॉक्टर मिला करके 13 से 14,000 हैं। आज भी इस समय भी 13,000 लोगों की हमको आवश्यकता है। हम उसी हिसाब से डॉक्टरों की संख्या बढ़ाएंगे ताकि ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में हम 1000 व्यक्तियों पर 1 डॉक्टर दे सकें। इसकी योजना बनाएंगे। और ये कोई आज से शुरू नहीं करना, ये 6 साल बाद शुरू करना, 5 साल बाद। कुल मिलाकर सीएम मनोहर लाल ने हर मुद्दे पर अपनी राय रखी। किसानों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील की तो स्कूल बंद करने पर मंथन की बात कही। हालांकि स्कूलों में बढ़ रहे कोरोना के मामले चिंताजनक जरूर है। ऐसे में देखना होगा कि सरकार का अगला कदम क्या होता है। करनाल से केसीआर, इंडिया न्यूज, हरियाणा।